अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो आज एक वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं लैपिंग लेंथ के बारे में कि हाउ टू कैलकुलेट लैपिंग ओवरलैपिंग लेंथ ऑफ स्टील इन स्लैब बीम एंड कॉलम। तो तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल से। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आप देखते रहें वीडियो को आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको जो है मद्देनजर रखने होते हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। तो इस हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इस टॉपिक के हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके में क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट है कि एज पर IS कोड 456-2000, तो ये जो है स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड्स। तो वो हमारे पास कौन सा कोड है 456-2000। तो उसमें क्या होता है, उसके मुताबिक ओवरलैपिंग लेंथ जो है शुड नॉट बी लेस देन 75 mm, यानी कि आपके पास जो आपने ओवरलैपिंग की है उसकी जो लेंथ है वो 75 mm से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आपको बताता चलूं कि ओवरलैपिंग लेंथ क्या होती है कि आप भी कोई भी चीज़ में जब आप काम कर रहे हो जिसमें आपके पास सरिया ज़्यादा, स्टील बार जो आपको ज़्यादा लगाना हो, तो आपके पास इतनी लंबाई ना हो स्टील की, क्योंकि स्टील बार की लंबाई जो है उसकी लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा नहीं बनाई जाता। तो उसके बाद जब आप उसको दो जब आप इकट्ठे जोड़ते हैं, एक के ऊपर जब दूसरा लगाए ना, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो उसको जोड़कर मजीद जो है वो स्ट्रक्चर जितना बड़ा मर्जी हो वो बना लिया जाता है। तो ओवरलैपिंग लेंथ उसको कहते हैं जितनी लेंथ उसके ऊपर दूसरे फर्स्ट वाले जब सेकंड स्टील बार की फर्स्ट वाले स्टील बार पर चढ़ाई जाए, उस लेंथ को क्या कहते हैं हम, ओवरलैपिंग लेंथ। तो उसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो हमारे पास कॉलम, अब कुछ इनकी जो है मुकर्रर होती हैं वो उनके बारे में देख लें। तो फॉर कॉलम जो है वी टेक 45D। तो कॉलम के लिए हम जो है 45D यानी कि उसकी लंबाई लेते हैं। आप D इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है वेयर D इज दी डायामीटर होती है स्टील बार। जो जिस डायामीटर की स्टील बार होगी उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लगानी होती है। और यहाँ पे हमारे पास 45 है कॉलम के लिए। कॉलम के लिए हम लोग 45 यूज करते हैं। एंड फॉर बीम वी टेक 24 फॉर कंप्रेशन जोन। अब ये देखिए यहाँ पे इसमें अलग है, बीम के लिए कंप्रेशन जोन में अलग बता रहा है, और यहाँ पे नीचे बता रहा है 50D फॉर टेंसाइल जोन। अब टेंसाइल जोन में अलग बता रहे हैं। कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन दोनों की कीमतें भी अलग हैं और दोनों अलग अलग नेम्स हैं, और वो हैं भी बीम्स के लिए। तो ये क्या है, इसके बारे में आगे मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लाजमी जो है मुकम्मल देखें, कोई स्टेप्स स्किप ना कीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास क्या है कि फॉर स्लैब वी टेक 60D। तो ये हमारे पास जो है डिमेंशन की आपको जो है पता होनी चाहिए, हर कंट्री में जो है अलग अलग हिसाब से रखी जाती हैं। तो ये IS कोड के हिसाब से बताई गई हैं। तो IS कोड 456-2000 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम, बीम और स्लैब, ये तीनों जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी तीनों जो है डिमेंशन मैंने आपको बता दी हैं। तो अब इनकी जो है एग्जांपल इनको हल करके देख लेते हैं, और फिर ये जो है कीमतें इनकी लगाकर मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या होता है ये सब कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्लैब ओवरलैप आती है। तो स्लैब ओवरलैप हमारे पास कितनी होती है 60D। इसकी डायग्राम भी आगे मैंने ड्रा की है। यहाँ पे देखें आप, स्लैब में जो है आप जब वो लगाएंगे रीइंफोर्समेंट, ये देखें ये हमारे पास जो है ये सरिया स्टील बार, ये दो सरिये हैं, दो स्टील बार्स हैं। तो इनको जब आपके पास एक लेंथ खत्म हो जाती है स्टील बार की, अब वहाँ पे आपने दूसरी अटैच करनी है, क्योंकि आपको जो है लंबाई लेंथ जो दरकार है वो ज़्यादा है, एक स्टील बार से कवर नहीं हो पा रही। तो आपने जब सेकंड वाला स्टील बार लगाना है तो उसकी जो ये ओवरलैपिंग लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए। ओवरलैपिंग लेंथ क्या होती है, यहाँ से देखें तो इस स्टील बार के एंड से इस स्टील बार के एंड का फासला जो है वो ओवरलैपिंग लेंथ होती है कि कितना जो है एक स्टील को दूसरे स्टील के साथ जोड़ना है। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग लेंथ होती है। तो ये हमारे पास फिलहाल स्लैब पड़ी हुई है, यहाँ मैंने इसका नाम लिखा है। तो ये स्लैब है। इसमें अब क्या हमने पढ़ा पीछे के कोड के मुताबिक कितना हमारे पास 60D। तो 60 हमारे पास जो है वो मुकर्रर यूनिट है, कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास D जो है वो 12 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें डायमीटर 12 mm इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ये जो स्टील बार है इनका डायमीटर 12 mm है। तो 12 यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास 720 mm आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्लैब का जो है ओवरलैप लेंथ कितनी आई है 720 mm। तो ये 70 mm से 75 mm से ज़्यादा है। तो कोड में भी बताया गया था कि 75 mm से ज़्यादा होनी चाहिए हर हाल में। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो पैमाइश है मैयर, वो कितनी है मेजरमेंट 720 mm है। तो ये हमने स्लैब के लिए मालूम किया। अब इसी तरह एग्जांपल आगे नेक्स्ट है बीम की। तो बीम की आप देखिए ये दोनों जो मैंने आपको बताई कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन। अब इसमें क्या है कि आगे देखिए तो बीम ओवरलैप यहाँ पे देखिए
اب بیم جب آپ دیکھتے ہیں نا سائڈ سے تو اس کے اندر آپ کو 2 اسٹیل بارز نظر آتے ہیں, یعنی کہ ایک ابو ہوتا ہے, ایک ٹاپ پہ ہوتا ہے, ایک باٹم پہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو ٹاپ پہ ہے جب یہاں پہ لوڈ آئے گا, جب دیکھیں آپ یہاں پہ لوڈ آتا ہے تو اس کے اوپر جب عمل کرتا ہے یہاں پہ, تو یہ جو ہے ٹاپ والا ہوتا ہے نا یہ کمپریس ہو جاتا ہے, تو یہ جو نیچے والا ہے نا یہ ٹینسائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نیچے والے جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس ٹینسائل زون میں آتا ہے, جو اوپر والا ہے نا یہ ہمارے پاس کمپریشن زون میں آتا ہے. تو جہاں پہ لوڈ کر رہا ہو نا, جہاں پہ لوڈ آ رہا ہو, وہ پہلے والا جو اسٹیل بار ہے وہ ہمارے پاس کمپریشن زون میں آتا ہے. تو کمپریشن زون میں ہمارے پاس کیا ہے کہ 24D مقرر ویلیو ہے, اس میں 24 کانسٹنٹ ویلیو لگا دی, اور پھر ہمارے پاس 12 mm کا جو ہے ڈایا وہ لگا دیا, اور آپ کے پاس 288 ملی میٹر آ گیا. اب یہ جو ہے نا آپ کے پاس فاصلہ یہ 288 ملی میٹر آیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اس کے اینڈ سے لے کے اس کے اینڈ تک 288 ملی میٹر. اب ٹینسائل زون جو ہے اس میں 50D آپ نے استعمال کرنا ہے, 50 × 12 اور آپ کے پاس 600 mm آ گیا. اب یہ 600 mm آپ کا یہ والا فاصلہ ہے, نیچے والے جو ہے اسٹیل بارز لگے ہوئے ان کا فاصلہ. ٹھیک ہے, تو یہ اوور لیپنگ لینتھ بیم کی جو ہے اس طریقے سے آپ نے دونوں میں معلوم کر لینی ہے, کمپریشن زون میں بھی اور ٹینسائل زون میں بھی. اس طرح جو ہے آپ کی یہ ان ویلیو سے آپ نے بیم کا معلوم کر لینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کالم اوور لیپ. تو کالم اوور لیپ میں کیا ہے ہمارے پاس, کالم اوور لیپ میں ہمارے پاس ہے 45D. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے 45D لگا دینا ہے. اب اس میں D کی کیا ویلیو ہے, D کی ویلیو ہمارے پاس 12 ہے, کیونکہ ہم نے 12 بھی استعمال کی تھی. یہاں پہ آپ ساتھ میں ڈائیگرام میں دیکھیں اگر, تو یہ ہمارے پاس کالم ہے. تو اس میں اب اس کی اوور لیپ لینتھ جو ہے یہ والی یہ کیسے ہے 45D, 45 × 12 اور آپ کے پاس آ گیا 540 ملی میٹر. اب یہ جو ہے آپ کے پاس 540 ملی میٹر جو ہے لمبائی جو لینتھ ہمارے پاس آ چکی ہے کالم کی. تو اس طرح آپ نے جو ہے سلیب, بیم, کالم تینوں کی جو ہے اس طریقے سے آپ نے معلوم کر لینی ہے. آپ کے پاس ڈایا 8 mm ہو, جتنا بھی ہو آپ نے جو ہے وہ معلوم کر لینا ہے. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں, اور ویڈیو کو ہماری شیئر بھی کر دیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی دبا دیں بیل کے آئیکن کے بٹن کو, تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ. Everything changes.